गया के वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार लगाया जा रहा जनता दरबार, जिसमें हर रोज 40 से 50 लोग आते हैं, साथ ही उनकी समस्या का समाधान भी किया जाता है। दूसरी तरफ उनके निर्देशन में बनाई गई टीम द्वारा लगातार छापे भी किए जा रहे छापेमारी के दौरान आज फिर अंतर जिला चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी पूर्व में गिरफ्तार किए गए अपराधियों के निशानदेश पर की गई है एवं साथ में चोरी किए गए सामान को भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम एवं पता जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो एवं और भी इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आंखों देखिए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह विगत कई महीनों से विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में गया और सीमावर्ती थानों के दुकानों में चोरी हो रही थी रात्रि में, और इसके आलोक में हम लोगों ने एक टीम गठित करके त्वरित अनुसंधान किया और प्रिवेंटिव कार्रवाई की। और सबसे पहले इस कड़ी में इमामगंज से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, खेसारी और सन्नी को, और इसी दोनों की निशानदेही पर हिस्वा नवादा जिले से 2 व्यक्ति शाहिद और राजा को गिरफ्तार किया गया और फिर उससे गहन पूछताछ की गई तो गया जिले के विभिन्न जगहों से उसके तार जुड़े हुए पाए गए और उसकी निशानदेही के आलोक में दीपू उर्फ गौतम, जो एक मीडिएटर का काम करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई। और उसके द्वारा बाद जो पूछताछ से यह बात सामने आई कि ये लोग सुनियोजित तरीके से भट्ठी में ज्वेलरी को गलाते थे और वहाँ से सिल्ली बना करके विभिन्न दुकान में ये सप्लाई करते थे। तो एक ज्वेलरी ऑनर हैं राजेश कुमार, ज्वेलरी दुकानदार हैं, आभूषण विक्रेता है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से लगभग 486 केजी चांदी, सिल्ली और आभूषण के रूप में और 45,10,000 रुपये नकद प्राप्त हुए हैं। तो उनमें से कुछ हमारे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, जिसको भी हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, और बाकी शेष के लिए हम लोग इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग को लिखेंगे। सोना की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है, तो हम लोग और भी लिंक्स खोज रहे हैं कि अगर कोई इस तरह के कोई रिसीवर हमारे सामने आते हैं तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करें। तो गया में एक ही गिरफ्तारी हुई, 2 गिरफ्तारी हुई? गया में अभी 2 गिरफ्तारी हुई है, एक गलाने वाले और एक जो है क्रेता। बाकी 3-4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो गया के विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं और उनको हिस्वा नवादा जिला पुलिस ले गई है। वो इसी उसका उनके मामला यहाँ वे सभी अभी तक से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 15-16 कांडों में इन लोगों की संलिप्तता सामने आ चुकी है और ये सभी गिरोह बना करके विभिन्न ज्वेलरी दुकानों को लूटते थे और बाद में उस ज्वेलरी का स्वरूप परिवर्तन करके वो लोग बेच देते थे। जहाँ से चांदी और पैसा बरामद से क्या उस दुकान को भी सील किया गया है? फिलहाल उस दुकान में जितने भी आभूषण हम लोगों को मिले, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे ट्रांसफॉर्म करके, सबको हमने सीज किया है और उसका क्या ओरिजिन है और कितना उसमें उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कितना अपराध जनित है और कितना उनका अपना निजी है, इसके विषय में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अलावा और विभाग से सहयोग लिया जा रहा है इसमें? इस संबंध में इनकम टैक्स और जीएसटी और सेल टैक्स जो भी संबंधित विभाग हैं सबको हम लोग विधिवत सूचना दे रहे हैं और उन लोग की अपनी कार्रवाई होगी। जो लाइसेंसी होल्डर है कि नहीं इस विषय में डिटेल हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसके संबंध में अलग विभाग है, विभाग अपना छानबीन करेगी कि क्या सही है क्या नहीं। इस गिरोह में और भी कोई शामिल है क्या? गिरोह में और भी कई लोग हैं जो कि बचे हुए हैं, जो कि अपराध कारित करते हैं और रिसीवर हैं। तो दोनों पर हम लोग फिलहाल कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही और लोगों के नाम सामने किए। कार्रवाई के खिलाफ आज मंडी पूरा बंद कर दिया था लोगों ने, क्या उसकी बातचीत हुई? उन लोगों की अपनी डिमांड है और हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से पारदर्शी होगी और किसी भी स्थिति में हम लोग निर्दोष व्यक्ति को या बियॉन्ड लॉ जाकर के किसी को कोई प्रोसेस में हम लोग नहीं उलझाएंगे। जो भी होगा विधि पूर्वक और पारदर्शी तरीके से होगा और इसी बात पर सबने सहमति भी व्यक्त की है और सभी एसोसिएशन के लोगों ने भी पूरी सहयोग करने का आश्वासन